है एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टैक एंड क्यू की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज समझ रखे हैं। थ्योरीज बेसिकली ज़्यादा समझा नहीं, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लीफो और फीफो और स्टैक और क्यू क्या होता है वो हमने देखा। अब मैंने बताया था कि अपन सारा जो कुछ जो मूव करेंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे अपन सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या इंप्लीमेंट किया था, हमने क्यू इंप्लीमेंट किया था स्टैक की मदद से। आज हम लोग स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे क्यू की हेल्प से, ठीक है। हो सकता है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार, जब भी आप मेरे ये सब तरह के वीडियोस देखते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू मच कॉन्फिडेंट ऑन स्टैक एंड क्यू, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखो, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरिटी वो में समझ पाओगे, ठीक है। जब भी आप मेरे चैनल वीडियोस को देखते हो तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ो, बिकॉज मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। अगर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ते हो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो लिटरली आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर डायरेक्ट वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आपसे हो जाएगा नाउ, फिर भी आप मेरे सॉल्यूशंस को देखो कि भैया ने कैसे सॉल्व किया, कैसे अपन इसको और डिस्कस करते हैं, कैसे अपन इसको और सोच सकते थे, ठीक है। हो सकता है हर किसी का अप्रोच डिफरेंट होता है इसके किसी भी पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए, बट अपन वी आर इन लर्निंग फेज, तो अपन सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। बिकॉज ये ट्यूटोरियल बस उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत कुछ आता है, ये बिगिनियर से चल रहा है, ठीक है। बिगिनियर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, मतलब कि सवाल को अटेम्प्ट किया होगा एंड बहुत लोगों से हो गया होगा। बहुत लोगों को सवाल नहीं समझ में आया होगा, अपन सवाल समझते क्या कह रहा है बेसिकली। लास्ट लेक्चर आई होप आपने देखा होगा एंड अभी स्टार्टिंग की से प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। हमें क्या करना है बेसिकली, स्टैक इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ क्यू। इट मीन्स कि हम लोग जो स्टैक का STL यूज़ करते थे वो हम लोग को यूज़ नहीं करना है। हम लोग को क्यू की मदद से एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। जो क्यू होता है उसमें जो सारा फंक्शनैलिटी होता है वो फ्रंट से होता है, राइट। जो फ्रंट फंक्शन होता है हम लोग उस अकॉर्डिंग मूव करते हैं। हम लोग को जो स्टैक में फंक्शनैलिटी होता है वो होता है पुश, स्टैक में जब एलिमेंट पुश करते हैं। पॉप, जब स्टैक से एलिमेंट को निकालते हैं। टॉप, स्टैक में जो टॉप में कौन सा एलिमेंट है वो पता करना होता है। और एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना है, जो कि हमारे पास सवाल में ये फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो अगर अब मैं डिस्कस करूँ कि स्टैक जैसे कि हमारे पास ये स्टैक है, राइट। हमने पहला इंसर्ट किया 2, तो फिर 3 एंड 4। बेसिकली हम लोग को ये सारा चीज़ क्यू में इंप्लीमेंट करना है ना। जब ये सारा कुछ क्यू में इंप्लीमेंट करना है तो इट मीन्स कि जब पहली बार इसमें 2 इंसर्ट हो रहा होगा तो 2 क्यू में ऐसे इंसर्ट होगा, फिर 3 इंसर्ट, फिर 4। इट मीन्स कि 2 यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पे आ गया, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें बोला जाए कि पॉप करना है, तो पॉप करेंगे तो 4 बेसिकली 4 पॉप होना चाहिए। इसमें कि क्यू के केस में ये लास्ट वाला एलिमेंट होगा। टॉप बोलेगा इट मीन्स कि टॉप का एलिमेंट ये हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पे लास्ट का एलिमेंट हुआ। अगर एम्प्टी बोलता है तो सिंपल हम लोग क्यू डॉट साइज कर देंगे, ठीक है। क्यू डॉट एम्प्टी कर देंगे, इसमें भी एम्प्टी फंक्शन सेम होता है। एम्प्टी होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू कि हाँ एम्प्टी है, ठीक है। तो ये चीज़ स्टैक में भी इंप्लीमेंटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इफ अगर हम ऐसा करें कि जो भी एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो क्यू में एंड में ना हो के फ्रंट में इंसर्ट हो। लाइक जैसे कि 2 इंसर्ट हुआ तो पहले हमने 2 लिखा, फिर 3 इंसर्ट हुआ स्टैक में तो 3 इसके फ्रंट में, फिर 4 हुआ तो 4 इसके फ्रंट में, ठीक है। तो ये हमारा काम आसान कर दिया। अगर पॉप बोलेगा तो क्यू डॉट पॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट के एलिमेंट को पॉप कर देगा। इट मीन्स कि ये स्टैक से भी चला गया। अगर हम लोग को बोला गया कि टॉप का एलिमेंट निकालो तो क्यू डॉट फ्रंट जो है वो हमारे पास टॉप का जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। साइज बोलेगा तो क्यू डॉट साइज कर देंगे। तो सिंपल ये तो हमारे पास सिंपली इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं कि क्यू में हम लोग जो है फ्रंट में एलिमेंट को इंसर्ट करें, ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया, जो कि हम पुश फंक्शन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये कैसे कर सकते हैं, सो सिंपल। हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, Q1 एंड Q2, 2 क्यू बनाएंगे बेसिकली। एंड जैसे कि अब हमारे पास 4, 3 एंड 2 ये Q1 में अभी तक इंसर्ट हो चुका है। मान लो किसी तरह हमने इंप्लीमेंट कर दिया और ये आ चुका, ठीक है। अब हमारे पास Q2 जो है वो एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं, Q2 एम्प्टी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि अब जैसे कि हम लोग को इंसर्ट करना है, जैसे कि ये है 2, 3 एंड 4। लेट्स सपोज हम लोग को 5 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते हैं क्यू में ये टॉप में मतलब कि फ्रंट में जाके इंसर्ट हो। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, पहले Q1 को एम्प्टी कर देंगे और Q2 में एलिमेंट डाल देंगे। तो Q2 में एलिमेंट डालेंगे तो क्या आएगा, 4, 3, 2, पक्का ये आएगा, जो कि ये भी क्यू ही है, ठीक है। अब सॉरी ये पहला स्टेप होगा। ये दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अब Q1 में एलिमेंट डाल देंगे 5, ठीक है। और Q2 एज इट इज़ रह जाएगा 4, 3, 2,
ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, Q2 को खाली करेंगे और Q1 में डाल देंगे 5 4 3 2 और Q2 एम्प्टी कर देंगे। बेसिकली इसको हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस की तरह ले रहे हैं या फिर टेम्पररी स्पेस की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास Q1 में ये आ गया। ये 3 स्टेप में जो कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा काम हो गया। समझ में आ रहा है हमने क्या किया, सिंपल लूप लगा के Q1 को खाली कर दिया और Q2 में डाल दिया, ठीक है। पहला स्टेप Q1 टू Q2, दूसरा स्टेप Q1 डॉट पुश और तीसरा स्टेप Q2 से Q1। समझ ये 3 स्टेप में हमने काम कर दिया। बिकॉज Q1 डॉट पुश करेंगे तो अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी हो चुका है तो जब दूसरे स्टेप में जब हम लोग पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट भी वही और बैक भी वही, लास्ट भी वही। और जब Q2 को एम्प्टी करना स्टार्ट करेंगे तो एज इट इज़ ये एलिमेंट पॉप होगा और 4 फिर 3 फिर 2 एज इट इज़ करके ये पूरा का पूरा फ्रंट में इंसर्ट हो गया। समझ में आया कैसे करना है ये स्टेप पक्का। तो अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। पहले तो आप काम करो कि वीडियो को पॉज करके बार खुद से इम्प्लीमेंट करके देख लो कि आपसे हो रहा है कि नहीं। हो जाता है वेल एंड गुड, मतलब कि आप धीरे धीरे कोड में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना स्टार्ट करो यार, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग लग रहा हो क्या भैया ईजी सवाल करा रहा है, ये तो हमसे हो जाएगा। बट देखो मेरा हमेशा से यही चलता है यार कि अपन पहले हमेशा बेसिक सॉल्व करते हैं फिर धीरे धीरे अपन हार्ड पे मूव करते हैं। तो ये मेरा थ्योरीज है। अपन इसको कोड करते हैं, बहुत सिंपल है। तो एक पब्लिक में क्या करते हैं, क्यू बनाते हैं, क्यू इंट एंड Q1 या फिर हाँ Q1 एंड Q2 ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉप करना है तो पॉप का तो सिंपल था, इंट वैल्यू, पहले वैल्यू निकालते हैं क्या, Q1 डॉट फ्रंट। अब देखो सब कुछ फ्रंट में आ चुका है, हम ये मान के चल रहे हैं पुश को सबसे लास्ट में इंप्लीमेंट कर दिया हम लोग। पुश इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट आ रहा है वो फ्रंट में पुश हो रहा है, तो जो फ्रंट का एलिमेंट है वही बेसिकली हमारा पॉप करना है। तो वैल्यू ये आ गया। अब Q1 डॉट पॉप कर देंगे, बहुत सही, एंड रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ठीक है। जो फ्रंट में एलिमेंट था उसको हम लोग स्टोर कर लिए वैल्यू में, और बेसिकली पॉप करते समय हमें एलिमेंट भी रिटर्न करना है कि कौन सा एलिमेंट पॉप कर रहा है। और Q1 डॉट पॉप कर देंगे तो बेसिकली वो क्या किया कि पॉप कर दिया एंड रिटर्न कर दिया वैल्यू। टॉप की बात की जाए तो रिटर्न Q1 डॉट फ्रंट, ठीक है, बिकॉज जो फ्रंट में एलिमेंट है वही हमारा बेसिकली टॉप का एलिमेंट होगा। रिटर्न एम्प्टी की बात की जाए तो रिटर्न Q1 डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो इस रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। अब आते हैं पुश पे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहला स्टेप है कि Q1 से Q2 को तरफ मूव करना है, ठीक है। तो वाइल नॉट इक्वल टू Q1 डॉट एम्प्टी, जब तक कि Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता, तो जब तक Q1 खाली नहीं हो जाता हम लोग क्या करेंगे, Q1 डॉट पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, सॉरी Q2 में पुश करेंगे। पहला चीज़ तो Q2 में पुश कर रहे हैं, बेसिकली खाली कर रहे हैं Q1 को। क्या पुश करेंगे, Q1 डॉट फ्रंट, जो फ्रंट का एलिमेंट है, और Q1 डॉट पॉप कर देंगे। सो सिंपल। दूसरा स्टेप क्या है कि Q1 में पुश करेंगे X को, तो सिंपल Q1 डॉट पुश X, सो सिंपल। तीसरा स्टेप क्या होगा कि Q2 को अब मतलब कि बेसिकली अब Q2 को ट्रांसफ़र करेंगे Q1 में, सो सिंपल। तो एज इट इज़ वाइल जब तक कि Q2 खाली ना हो जाता तो Q2 डॉट एम्प्टी, ठीक है। तो जब तक Q2 खाली नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 में पुश करते चलेंगे। तो Q1 डॉट पुश, पुश क्या करेंगे, Q2 का फ्रंट एलिमेंट, तो Q2 डॉट फ्रंट, सो सिंपल। और Q2 में से पॉप करेंगे, डैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं। या डैट्स इट। आपको समझ में आया कि अपन इसको कैसे सॉल्व किए। एंड ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ा सा हमने Q1 Q2 दो एक्स्ट्रा क्यू लिए एंड एक को टेम्पररी माना और एक को मेन माना। एंड इसमें लॉजिक क्या किया कि हम फ्रंट में इंसर्ट करते चले गए। अब बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते थे इसमें। आप हो सकते थे कुछ पॉप मेथड में दिमाग लगा सकते थे, कुछ टॉप में लगा सकते थे। तो इट्स ऑल अप टू यू मैन, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। दिस इज़ द अप्रोच, वन ऑफ द अप्रोच जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल्स बहुत हेल्पफुल है आपको डीएसए सिखाने में, तो प्लीज़ यार दोस्तों ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।